नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। टाइफून द फंडिंग स्टॉर्म, ये मैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा था, पेपर में देख रहा था, होर्डिंग्स पर देख रहा था, तो यकायक इसको जानने की इच्छा हुई। और इसके जनक जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं वह है रेनेसां यूनिवर्सिटी के चांसलर स्वप्निल कोठारी जी। स्वागत है स्वप्निल जी आपका हमारे साथ। नमस्कार सुनील भैया, थैंक यू। ये टाइफून है क्या फंडा? देखिए, टाइफून का जो अर्थ होता है वो होता है तूफान, चक्रवात। तो यूथ को ध्यान में रखकर ये नाम रखा गया है। और 8 जून को हम स्टार्टअप फंडिंग की दुनिया में एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें देश दुनिया से 250 निवेशक आएंगे और लगभग 500 स्टार्टअप्स पिच करेंगे। और कोशिश रहेगी कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग हम दिला पाएँ। सरकार करती है इन्वेस्टर मीट, लंबा चौड़ा लवाजमा लगता है, तामझाम लगता है, देश के बड़े उद्योगपति वहाँ आते हैं जी। और उसके बाद फिर इस तरह की इन्वेस्टर मीट को एक शेप दिया जाता है जो सरकार के कहे अनुसार सरकारी विभागों की औपचारिकता को जो है वो कम करके और उस पर काम शुरू होता है। उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती नहीं दिखी अभी तक। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, स्टार्टअप फंडिंग जो है वो एक बहुत सब्जेक्टिव बात है। एक स्टार्टअप की पैसों की आवश्यकता 5 लाख रुपए भी हो सकती है, 10 लाख रुपए भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है। मेरा मानना है कि वर्तमान जो आर्थिक स्थिति है उसमें, क्योंकि शेयर बाजार की स्थिति थोड़ी टर्ब्यूलेंट है, सोना चांदी अपने ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, ज़मीन का बिजनेस एक स्टैग्नेंसी पर है इन टर्म्स ऑफ रेट बढ़ना, तो मुझे लगता है कि इस वक्त इन्वेस्टर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा। दूसरा, हर आदमी की अपनी इन्वेस्टमेंट एपिटाइट है। एक आदमी जो 50-60 लाख की सैलरी रेंज में है वो भी अपनी 7-8-10 लाख की सेविंग को एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर हमने उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया तो। स्टार्टअप की बात करें, इंदौर में अभी तक जितने स्टार्टअप शुरू हुए हैं जिनको फंडिंग हुई है उसमें से लगता है 20% ही अभी सर्वाइव कर पा रहे हैं जी। इसका रीज़न क्या है? देखिए, बिजनेस शुरू करना एक बहुत आसान चीज़ है, उसे बीच में रोक देना, उसे समाप्त कर देना उससे भी ज़्यादा आसान है। मुश्किल है लगातार सफल रूप से बिजनेस का संचालन करना। ये फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ को शुरू करना और बंद करना बहुत आसान है, लगातार उसको करते रहना जो है वो मुश्किल है। बिजनेस को लगातार सफलता से संचालित करने के लिए एंटरप्रेन्योर में वो पैशन लगातार होना चाहिए, वो भूख, वो आग जो उसके भीतर है। जैसे जर्नलिज्म को लेकर आपके भीतर है, जैसे एजुकेशन को लेकर मेरे भीतर है, जैसे किसी के भीतर राजनीति को लेकर हो सकती है, वो पैशन लगातार अगर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में रहेगा तो स्टार्टअप चलेगा। मैं एक बात बताऊं आपको, स्टार्टअप्स जो समाप्त होते हैं या असफल होते हैं वो पैसों की कमी के कारण नहीं होते, वो उस एंटरप्रेन्योर के भीतर की अग्नि के शांत हो जाने पर, उसके डिस्ट्रैक्ट होने पर, उसके भीतर अरुचि पैदा होने के कारण होते हैं। बहुत अच्छे शब्दों में एक शुद्ध हिंदी में कहें और एक आम आदमी की भाषा में कहें तो इस बात को समझाने की कोशिश स्वप्निल जी ने की है कि क्यों स्टार्टअप बंद होते हैं, उसके पीछे के रीज़न क्या, और जब तक उसके अंदर की अग्नि उस काम को लेकर चलती रहेगी तब तक वो काम चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से वो आग खत्म होगी वो काम भी खत्म हो जाएगा। बहरहाल जितने स्टार्टअप्स को आप टाइफून में लेकर आ रहे हैं, जो आपके पास स्वतः आके जुड़ रहे हैं, आपने जो योजना लागू की, जो स्कीम लेके आए हैं, फंडिंग आप दिला देंगे, इन्वेस्टर आप दिला देंगे, या जिसको बाकी कोई प्रोजेक्ट चाहिए उसको प्रोजेक्ट दिलवा देंगे, तो एक ब्रिज का काम आप कर रहे हैं। बिल्कुल। टाइफून के बाद क्या इनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी, इसको लेकर भी कुछ प्लान है आपका? हमने सेपियंजा नाम से एक इंक्यूबेशन कंपनी बनाई है जिसमें हम किसी किस्म की कोई सरकारी सहायता नहीं लेंगे। इस कंपनी के तहत, इस इंक्यूबेशन कंपनी के तहत फ्रेश कॉलेज स्टार्टअप्स को हम इंक्यूबेट करेंगे, उन्हें इन्वेस्टर्स से लिंक करेंगे, उन्हें मेंटोर से लिंक करेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करेंगे। तो ये सतत प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। इसका जो टाइफून में कोई क्लास या कोई स्पेशल सेगमेंट रहेगा या सब तरह के लोग आ पाएंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी इसमें आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि शारजाह और रसल खेमा का जो राज परिवार है, कासमी परिवार, उनकी जो मेन कंपनी है लीड वेंचर्स, उसके CEO आ रहे हैं और राज परिवार की 2 सदस्य भी आ रही हैं। वो भी टाइफून का हिस्सा होंगे। उनका अपना एक अलग एरिया बनेगा जहाँ पर जो टॉप क्लास स्टार्टअप्स हैं उनको हम उनसे एक्सपोजर देंगे, वो लोग पिच करेंगे।
मोनार्क आ रहा है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स HNIs हैं, शहर के लगभग 100 निवेशक इंदौर शहर के भी हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। 1000 स्टार्टअप्स हमारे संपर्क में आए, उनमें से स्क्रूटनाइज हमने करी है 300, 400, 400 को उस दिन हम पिचिंग का मौका देंगे। उम्मीद करते हैं लगभग 100 की फंडिंग क्लोज होगी, 100 की ना होगी तो 75 की होगी, जितनी भी होगी। मतलब हमने तो बड़ा एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिया है 100, और मुझे लगता है कि 8 जून और आने वाले 1 महीने में हम इस 100 के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। 400 साढ़े 400 स्टार्टअप आएंगे, और आपने कहा कि इन्वेस्टर भी उसके अंदर आ रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल फेम से भी लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। कोई राशि तय हुई है कि कितनी फंडिंग इस स्टार्टअप को मिल पाएगी, ऐसा कोई पैरामीटर तय हुआ है या अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है? तो स्टार्टअप की अपनी अपनी आवश्यकता है। जो स्टार्टअप स्क्रूटनाइज हो जाएगा, स्क्रीनिंग में निकल जाएगा, और जो इन्वेस्टर को भा जाएगा वो अपनी आवश्यकता अनुसार राशि मांगेगा। तो ये अभी से तो बोलना मुश्किल है कि वो क्या होगा, वो तो जब कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद जरूर मैं सबके अमाउंट को जोड़कर बता सकता हूँ कितनी फंडिंग हो। आप बतौर एजुकेशनिस्ट के पहचान आपकी मानी जाती है, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र के स्टार्टअप ज़्यादा आएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब तरह के मिक्स बहुत कम है। एजुटेक के तो बहुत कम है, क्योंकि एजुटेक इज़ नॉट डूइंग वेल। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो मिश्रित सेक्टर जिसको एजुटेक कहते हैं, उसने जो बहुत अच्छा परफॉर्म ईमानदारी से कहूँ तो किया नहीं है पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में। तो हमने भी बहुत ज़्यादा एजुटेक को प्रमोट नहीं किया है। IT है इसमें, एग्रीकल्चर है इसमें, फूड टेक है इसमें, स्मॉल बिजनेसेस हैं इसमें, बहुत हाइड्रोफोनिक्स का एक स्टार्टअप है, पुरानी किताबों का एक स्टार्टअप है, इत्र परफ्यूम का एक स्टार्टअप, बड़ी अद्भुत अलग अलग कहानियाँ हैं। इसकी टाइफून से अलग हटके अभी जब आपने एक सवाल का जवाब दिया कि आपने कहा कि एजुटेक को लेकर हम बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, आपकी तो पहचान एजुकेशन से है, पर ऐसा क्या कारण है कि एजुटेक में आप कह रहे हो होप नहीं है? क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि तमाम सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं? तो क्या लग रहा है? देखिए, भारत में फॉर्मल एजुकेशन का बाज़ार जो है वो सबसे बड़ा है। डिग्री प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम्स, PhD प्रोग्राम्स, स्कूल्स, सरकार ने ये काम करने के लिए सिर्फ सोसाइटी और ट्रस्ट को ही अधिकृत कर रखा है। यानी आपको कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, तो या तो आपको सोसाइटी बनानी पड़ेगी, या ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, या सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी, और ये तीनों ही स्ट्रक्चर नॉन प्रॉफिट है। तो अब जब उद्यमी काम ही नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर में करेगा तो वो प्रॉफिट मेकिंग स्केलेबल कंपनी कैसे बनाएगा? जब स्ट्रक्चर ही उपलब्ध नहीं है तो कोई क्या करेगा? अब इसका समाधान है एजुटेक। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछले 7-8 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के दृष्टि से देखूं तो पिछले 8 सालों में एजुटेक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और सबसे बड़ी कंपनी जो एजुटेक में थी, पहली मैं कहूँगा पहली 2-3 कंपनियाँ जो थी, उनका तीनों का नतीजा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि भाई जिसने भी मेहनत करी उसका परिश्रम है, तो नाम लेकर तो ये बोलना ठीक नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। शुरुआत को कहाँ से कर कहाँ तक ले गए, हज़ारों करोड़ तक उसका वैल्यूएशन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन बाद में उन कंपनियों में बहुत सारी दिक्कतें आई जिसकी वजह से वो सब चीज़ें बंद हो गई। इस टाइफून को लेकर अगर हम जानना चाहें कम शब्दों में कि इसके नतीजों को लेकर आप कितने आशान्वित हैं और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 8 जून के बाद इंदौर के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। हम ऐसा नतीजा देने जा रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्लोजिंग तो हमारे पास है अभी, 3 महीने से इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एंथुजियाज्म लेवल, मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा, और रियलिस्टिक नतीजा 8 जून के बाद देखने को इस शहर को, इस प्रदेश को मिलेगा। मैं समझता हूँ भारत में किसी भी एक दिन में किसी भी एक यूनिवर्सिटी ने न इतने निवेशक बुलाए होंगे, न इतने स्टार्टअप इकट्ठे किए होंगे, और न इतनी सक्सेसफुल क्लोजिंग करी। स्वप्निल जी, इस स्टार्टअप में एक भिन्न बात क्या है जो प्रोडक्ट डिस्प्ले और इसकी जो देखिए, इस स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट में एक बहुत ही अद्भुत आयाम है, एक नया आयाम है। 25 नए प्रोडक्ट हम इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी 25 यूनिक प्रोडक्ट की एक एग्जीबिशन अलग से होगी इसमें, और लगभग 40 नए इंटरनेशनल बिजनेस आइडियाज़ की भी एक एग्जीबिशन अलग से होगी। मतलब इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। लेकिन जो भी आएगा, चाहे वो स्टार्टअप हो, इन्वेस्टर हो या विजिटर हो, उसे 25 नायाब नए प्रोडक्ट और 40 नए बिजनेस आइडियाज़ भी इसमें देखने को मिलेंगे।
बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनील जी, ऑलवेज आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।